जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल अनसॉल्व के बारे में। जी हाई स्कूल का अनसॉल्व है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम आपको कराने वाले हैं, धीरे धीरे वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये अनसॉल्व क्या है, अग्रवाल का है। अगर ये आपके पास नहीं है तो मार्केट में 40 से 45 रुपये की मिलेगी, इसको मंगा लीजिए। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाई स्कूल अनसॉल्व में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम कराने वाले हैं। अभी 2022 में जो बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें काफ़ी लाभदायक रहेगा। काफ़ी लाभदायक मतलब यानी अगर ये वीडियो आप देखें पूरी तरह से, पूरा सेट देख लेंगे तो आप, ये दावा है कि 70 में आप जरूर 60 या 65 मार्क्स ला सकते हैं। आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हर साल 7 सेट बनता है। 7 सेट में पहला सेट है, एक साल में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से पहला सेट है। ऐसे करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके हम आपको देते रहेंगे। लेकिन एक सेमेस्टर में एक साल में जितने भी सेट बनते हैं एक साथ 7 सेट लेके आएंगे, यानी 7 सेट लेके आएंगे। 7 सेट का क्या होगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन सभी में बहुविकल्पी होगा। अगर सभी बहुविकल्पी खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, ऐसे करके सभी प्रोवाइड कराने वाले हैं। 2018 के सेट पहले भी दिया है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। किसी द्विघात समीकरण k-1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और ब्रैकेट 1 x माइनस 9 प्लस की k इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, हमको k का मान ज्ञात करना है, गुणनफल एक फल। अब देखिए द्विघात समीकरण में एक फार्मूला आता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इस समीकरण से ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अगर हम इसकी तुलना कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो सभी के मान, ए के मान क्या मिल जाएंगे, के माइनस 1, बी का मान 2k प्लस की 1 और सी का मान 9 प्लस के, ये मिल जाएगा। यहाँ से देखिए मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल योगफल में लिख लीजिए। बी की जगह क्या दिया है, दिया 2k और प्लस की 1, ये लिख लिए और यहाँ माइनस लगा देंगे बटे ए के स्थान पर क्या दिया है, k माइनस की 1। और फिर क्या रहा, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, सी बाई ए। सी का मान क्या दिया है, माइनस बाहर लगा लेंगे 9 प्लस की के, अब बट्टे में क्या दिया है, ए का मान वही चीज़ रहेगा, ये नीचे वाला लिख लीजिए k माइनस की 1। अब क्या कह रहा है, गुणनफल तथा योगफल बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये मान दोनों बराबर कर लेंगे, ये पूरा मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस की 1 अपान k माइनस की 1। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ था, माइनस को लगा लीजिए बाहर, और अल्फा इंटू बीटा के बराबर है तो माइनस की क्या दिया है 9 प्लस की k बट्टे में k माइनस की 1। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2k प्लस की 1 इज इक्वल टू 9 प्लस की k। अब k वाले को एक साइड कर लीजिए, k वाला एक साइड हो जाएगा तो 2k और ये प्लस की है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस की k इज इक्वल टू 9 यही है, 1 को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस की है तो माइनस की, यानी k बराबर क्या मिल जाएगा हमको 8। अभी देखिए k का मान क्या रहा था, तो k का मान क्या मिल गया हमको 8। आंसर में देख लीजिए 8 दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन इज राइट। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज ABC में साइन a प्लस बी बाई 2 का मान होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना लेंगे, इसको एक नाम दे देंगे ABC। त्रिभुज ABC में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के कितना मिलता है, ABC बराबर कितना मिल जाता है 180 अंश, यानी इसको हम पाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए AB का मान पूछ रहा है ना, तो AB
यानी इतने पार्ट का मान पूछ रहा है तो क्या कराएंगे, दोनों पक्षों में क्या कराएंगे, भाग दे देंगे 2 से। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अब दोनों में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, a + b + c = यहाँ भी 2 से भाग दे देंगे, यहाँ भी। अब 2 से भाग दे देंगे तो a + b का मान पूछ रहा है तो a + b का अलग कर लेंगे और c का अलग, तो लिख सकते हैं a + b/2 + c/2 = π/2। यहाँ साइन का मान पूछ रहा है तो क्या कराएंगे, पहले इसको इधर भेज दीजिए, तो a + b/2 = इसको पीछे ले जाएंगे तो π/2 - c/2, दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे क्योंकि ये साइन का मान पूछ रहा है यहाँ। तो दोनों पक्षों में क्या कराएंगे, साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, अब साइन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन a + b/2 = साइन π/2 - c/2। इसका मान हमको लाना है। यानी साइन में एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 अंश माइनस थीटा और आप इसको जानते होंगे क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ से इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन a + b/2, और यहाँ से साइन को जब कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का क्या दिया है, c/2, तो थीटा का क्या मिल गया, c/2। यानी साइन a + b/2 का मान क्या मिल जाएगा, cos c/2, और cos c/2 देखिए इस ऑप्शन में है, हाँ है, तो ये वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन, 870 तथा 225 का HCF सीधे निकाल लीजिए। 870 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 5 10, 3 से कटाएंगे, 3 1 3, 3 चौको 12, 3 5 15, और यहाँ 5 से, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 चौको 20, सॉरी 5 दूना 10, 4 कैरी इसको देंगे, 45 15 45, 29 एक ऐसी संख्या है जो अपनी संख्या से विभाजित हो जाएगी। अब 225 को देख लेंगे, 225 को काट लेंगे, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 कैरी, 3 5 15, 25 को हमेशा 5 से डिवाइड करिएगा। HCF पूछ रहा है तो HCF का सीधे सीधे मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, क्या दोनों में 2 2 मिलेगा, नहीं मिल रहा, छोड़ देंगे। 3 3, तो 3 में 3 मिल गया, 1 ले लेंगे। 5 5, 1 मिल गया तो 1 ले लेंगे। क्या और कोई दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 5 15। अब देखिए ऑप्शन में 15 है, 15 पहले ही ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है, इसका बहुलक होगा। बहुलक आप सीधे समझिए, यहाँ से यही सब चीज़ों को समझा दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बच्चों की संख्या क्या दिया, 0 1 2 3 4 5 6 तक दिया। परिवारों की संख्या क्या दिया, 15 30 25 19 8 और 2 और 1, ये सब दिया। अब देखिए 100 परिवारों में बच्चों की संख्या सारणी में दी गई है, तो जो सबसे अधिक बार आया उसी का हम बहुलक लेते हैं। जी मतलब जो सबसे अधिक है उसी का हम बहुलक ले लेंगे। सबसे अधिक इसमें देखिए क्या है, परिवारों की संख्या में सबसे अधिक कौन है, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए या जो जिसका मान सबसे अधिक हो। तो देखिए किसका मान सबसे अधिक है इस पूरे क्वेश्चन में, देखिए किसका मान सबसे अधिक, 30 सबसे अधिक है, तो इसका अपोजिट इसके ऊपर वाला ले लेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, बच्चों की संख्या सारणी में दी गई, इसका बहुलक यानी बच्चों का बहुलक था, तो बच्चों का बहुलक तो 30 सबसे अधिक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन में दिया है, तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 2 त्रिभुज DEF और PQR में कोण D जो है कोण Q के बराबर है तथा कोण R जो है कोण E के बराबर है, तब निम्न में से कौन सा सत्य होगा, नहीं सत्य नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया तो सत्य नहीं होगा। अब बताइए सत्य कौन सा नहीं होगा,
दो त्रिभुज हैं, यहाँ पर ये सिद्ध करते हैं, दो त्रिभुज बना लिए। कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बना लीजिए डी ई एफ, तो डी ई एफ बना लीजिए। अब पी क्यू आर, दूसरा पी क्यू आर वाला, लेकिन पी क्यू आर में सेट करना है, सेट क्या करना है, जो डी क्या है क्यू के बराबर है, तो डी यहाँ है तो क्यू कहाँ होगा, यहाँ होगा। और क्या है आगे क्या दिया, जो आर है वो ई के बराबर है, यानी ई जो है इसकी जगह पर क्या होगा, आर होगा, और लास्ट में क्या बच गया, पी। ऐसे ही सेट कर लेंगे जब चीज़ों को तो आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं पहले के साथ। यहाँ देखिए ई एफ, यानी ई एफ जो पैरेलल होगा तो इसके नीचे वाले से ही होगा ना, ये सिंपल से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ई एफ किसके पैरेलल होगा, आर पी के। तो देखिए पी आर चाहे आर पी पैरेलल इज इक्वल टू डी एफ। अब देखिए डी एफ कहाँ दिया है, डी एफ इधर का है तो इधर वाला होगा, इसके पैरेलल क्यू पी। देखिए डी एफ पी क्यू या क्यू पी के पैरेलल, तो ये वाला सत्य है, हमको क्या ढूंढना है, जो सत्य नहीं है, ये वाला सत्य है। डी दिया, बट्टे में क्या दिया है, डी ये है तो इसके बट्टे में कौन होगा, क्यू आर। अब देखिए यहाँ क्यू आर नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यही गलत होगा, ये गलत है, यानी ये गलत है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये असत्य, असत्य तो क्या है, ये नहीं तो पूछा था, तो नहीं तो यही। आगे वाला चेक कर लीजिए जो समझ में आ जाए अच्छे से। ये देखिए डी ये वाला तो ये वाले के बच्चे होगा, तो आर क्यू चाहे क्यू है, देखिए दिया इज इक्वल टू डी एफ ये वाला है तो ये वाला आएगा, डी एफ में बट्टे क्या आ जाएगा, पी क्यू, देखिए दिया है, यानी ये सत्य है, ये भी सत्य होगा। देखिए ई एफ यानी नीचे वाला होगा आर पी के बराबर है, इज इक्वल टू डी ई, जो डी ई है ये वाला होगा क्यू आर, यानी ये भी सत्य है। यानी इसमें यहाँ पर एरर आ रहा है, गलती आ रही है, इसमें भी आएगा, तो ये क्या है, असत्य है। असत्य ही हमको सही लगाना था, क्योंकि इसमें सत्य नहीं है तो असत्य है, तो असत्य कौन है, डी ई बटे पी क्यू इक्वल टू ई एफ बटे आर पी, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए इक्वल टू 3/x प्लस x बाई 3, तो ए 1/a का मान ज्ञात कीजिए। यही ज्ञात करना है, यानी दिया क्या है, a बराबर 3/x प्लस x बटे 3। पहले आप a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करने के लिए एलसीएम विधि से लगा लेंगे, तो एलसीएम विधि से क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 करा लीजिए, आसान हो जाएगा। इसका इसमें कराएंगे 3 3 का 9, x का x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर, अब बट्टे क्या हो जाएगा 3 की x, 3x हो जाएगा, 3 का x में नीचे का नीचे कराएंगे 3x। अब देखिए इसको उलट लेंगे यानी उल्टा कर लेंगे, क्योंकि इसका व्युत्क्रम पूछा है, 1/x पूछा है, 1/a, तो 1/a बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा 9 प्लस की x स्क्वायर। ये ऑप्शन में देख लीजिए है, यहाँ पर दिया है, देखिए इसको पीछे आगे किया है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 2018 का सेट दूसरा देखिए, दूसरे में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है हमसे, और दे क्या रखा है, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2, ये क्वेश्चन दे रखा है। एक बात हमको बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, एक के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से साइन का मान ज्ञात करना है, तो साइन को यहाँ रहने दीजिए, कॉस को इधर भेज दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने देंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे, बराबर की इधर जब प्लस वाले को ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस, तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, यहाँ पर तो रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1/2, ये मिल जाएगा। अब डायरेक्ट 1 रुपये में से ये आधा रुपये घटाएंगे, 8 ना कहने का मतलब, तो कितना हो जाएगा, आधा ही तो बचेगा। ऐसे नहीं आता तो 3 करा लेंगे,
2 एक करने 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा और नीचे 2 ही होगा। यानी क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या मिल गया, 1/2। ऑप्शन में देखिए 1/2, तो 1/2 ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ख वाला, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। बहुलक जो बहुत बार आ जाए उसी को बहुलक कहते हैं, जो अधिक से अधिक बार रिपीटेड हो जाए, रिपीटेड चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बहुलक। ये एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में ये देख लीजिए, इस श्रृंखला में जो सबसे अधिक बार रिपीट है वही इसका क्या है, बहुलक। अब देखिए कौन सबसे अधिक बार है, तो अधिक बार 38, यहाँ 2 बार मिल गया, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार। 25 देख लीजिए, 25 1 2 3 18 और कोई नहीं है। ये 38 ही 4 बार रिपीटेड है, यानी अधिक बार रिपीटेड है। और जब अधिक बार रिपीटेड जो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, बहुलक। तो इसका बहुलक क्या है, 38। ये दूसरे नंबर ख का आंसर है चौथा। ग वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ग वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन स्क्वायर 61 अंश का मान होगा। तो क्वेश्चन को लिख रहा है साइन स्क्वायर 29 और प्लस की साइन स्क्वायर 61, इसी का मान पूछ रहा है। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे। स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख लेंगे। 90 में से अगर हम 29 घटा देंगे तो क्या 61 मिल जाएगा। हमेशा इसी में का घटाते, इसी एक में का घटा देते हैं। 90 में से 29 घटाएंगे तो वापस यही 61 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और आगे क्या कर लेंगे, इसको उतार देंगे। एक फार्मूला होता है ये वाला, साइन 90 में से 90 माइनस थीटा और क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे। यानी साइन 90 माइनस थीटा और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थीटा क्या दिया, 29। अभी ऊपर वाले सवाल में एक फार्मूला बताते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह मान सेम है, यानी साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस कास स्क्वायर 29 अंश, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन में देख लीजिए 1, तो 1 दिया है तो 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, सम्मुख चित्र में यदि 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेमी और 5 सेमी है, तो वृत्त की जीवा की लंबाई जो कि दूसरे वृत्त पर स्पर्शी है होगी। यानी इस जो वृत्त में जीवा खींची गई है, जो इस पर स्पर्श कर रही है, इसी की लंबाई पूछ रहा है। इसी की लंबाई पूछ रहा है, तो सब पहले ही सभी चीज़ दे दिया है। अब देख लीजिए, इसको ओ बिंदु मान सकते हैं क्योंकि ओ पर है, केंद्र पर है, तो ओ मान लेंगे। और जब वो मान लिए तो पहले पाइथागोरस में इसमें लगा के इसको निकाल लेंगे तो इतने का मान मिल जाएगा, यानी पी बी का मान मिल जाएगा। तो पहले फाइंड आउट करते हैं पी बी बराबर क्या आता है। तो पी बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए पाइथागोरस में, तो पाइथागोरस में क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर जोड़ कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर क्या दिया है, ओ बी का स्क्वायर, ये कर्ण है, ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओ पी यानी लंब का स्क्वायर प्लस पी बी यानी आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए ओ बी का मान पहले ही दे रखा है कितना, 5 का स्क्वायर, ओ पी का मान दे रखा है कितना, 4 का स्क्वायर, और बी पी का मान हमको नहीं पता, तो यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ से 5 × 25 हो जाएगा, और यहाँ से 4 × 4 = 16, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो -16 इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। घटा लेंगे तो पी बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 में 16 घटाएंगे 9, और जब स्क्वायरिंग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में, अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब पी बी का मान क्या मिल गया, 3, और क्या आ रहा है, जो वृत्त की जीवा की लंबाई, तो वृत्त पर जो स्पर्श कर रही है इसकी जीवा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3, तो ये अर्धगोले में ना काटा है, तो अर्धगोले में काटा है तो ये पूरे गोले का, ये बड़ा वाला जो गोला है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी,
इसका डबल, यानी इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या कराएंगे, इसका डबल कर देंगे। तो डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 3 × 2 यानी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अब इसका ऑप्शन तो लिखे नहीं है 6 सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दिया है जो 6 सेंटीमीटर है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु -5, 8 से होकर जाने वाली तथा वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और एक्स वाई एच पूछे दो बिंदुओं के बीच, तो सिंपल सा तरीका क्या है निकालने का, देखिएगा। एक चतुर्थांश बनाएंगे, यहाँ 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3। अगर ये x है तो x डैश होगा, डैश में क्या होता है, ये सब माइनस हो जाएंगे, यहाँ भी -1, -2 और यहाँ -3। ये आपका y होता है तो ये आपका y डैश। y पर अगर 1 चलेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा 2, यहाँ पॉजिटिव 3। अगर उल्टा यहाँ चलेंगे तो -1 या -2 या -3। किस बिंदु पर कह रहा है, तो यहाँ पर जो दिया गया समीकरण है क्या दिया है, -5। तो पहला वाला हमारा x होता है तो x पे कितना चलना है, -5। और दूसरा क्या होता है y पे कितना चलना है, 8। अब -5 कहाँ चलना है, तो माइनस की ओर, यानी 5 इधर कहीं आएगा, 3 के बाद 4, 5 इधर कहीं आएगा। और y देखिएगा, y कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव इधर की जाएगा, 8 की ओर जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें तो डायरेक्ट आंसर मारिएगा। अगर वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो x का मान ले लीजिएगा, अगर एक्स एच के पूछे तो y का मान। तो वाई एच के साथ पूछा तो x का समीकरण क्या बनेगा, x = -5। तो वाई एच के समांतर पूछ रहा है तो कौन सा क्या हो जाएगा, x, यानी x = क्या हो जाएगा, -5। ये वाला समीकरण बनेगा। तो ये वाला समीकरण किस में है, ऑप्शन नंबर पहले में। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो डायरेक्ट अगर x वाला यहाँ दिखे तो y वाला यहाँ के ले लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ वाई एच के समांतर पूछे तो x वाला ले लेंगे, जैसे y का पूछा है तो हम क्या ले लिया, x वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिज्या 4 सेमी और कोण 30 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या खंड कब, त्रिज्या कब होगा, जब कोई वृत्त होगा तभी तो त्रिज्या होगा। और त्रिज्या के लिए हम एक बना लेंगे वृत्त। अब वृत्त बताइए क्या कह रहा है, 30 डिग्री त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना ना। तो मान लीजिए यहाँ पर O है, इस केंद्र से क्या जा रहा है, एक यहाँ त्रिज्या खींची गई, एक यहाँ, और इसके बीचों बीच जो कोण बन रहा है, थीटा जो बन रहा है 30 डिग्री। और क्या त्रिज्या 4 सेमी दिया है, तो 4 सेमी त्रिज्या दिया तो 4 सेंटीमीटर। ये तो जब ये 4 है तो ये भी त्रिज्या, तो ये भी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल में क्या लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ थीटा दिया तो थीटा वाला मान भी ले लेंगे, यानी थीटा बटे 360 डिग्री इंटू πr²। थीटा का मान क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। आर का मान क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 30/360 डिग्री इंटू पाई का मान रख देंगे 22/7, और 4 का मान 2 बार, तो 2 बार रख दीजिए, 4 × 4, या 4 चौका 16 ही कर लीजिए, 4 चौको 16, 2 बार यहाँ रखेंगे, 4 चौको 16 डबल। अब देखिए यहाँ से 3 से काटेंगे, 30 से इसमें भाग देंगे कितना, 30 से करने 30 है, यहाँ 30 से करने 30, 6 बचेगा, इसको देंगे 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 12 बार में जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया 1/12 इंटू
22/7 इंटू 16। यहाँ 4 से काट लेंगे, 4 चौको 16, यहाँ 4 तिहाई 12, 3। अब देखिए क्या क्या मिल गया, मिल जाएगा 22 चौको 88 बट्टे 7 का 21। इससे इसमें डिवाइड करा देंगे, डिवाइड कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, डिवाइड कराएंगे 21 चौको 84 4.19 सेंटीमीटर, डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में देखिए पहला इसका राइट आंसर होगा।